अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 9 की लीनियर मोमेंटम पे एग्जांपल है वो करेंगे। पेज नंबर 70 पे कहते हैं कि एक शॉट गन है आयरन वाली, ठीक है, और उसकी जो बुलेट की मास है वो 6 ग्राम है, ठीक है। उस पर फायर की गई और उस बुलेट की जो वेलोसिटी है वो 62 मीटर पर सेकंड है। तो इसकी मोमेंटम क्या होगी, ठीक है। तो देखिए, मास क्या है, मास है 6 ग्राम, ठीक है। वेलोसिटी क्या है 62 मीटर पर सेकेंड। और क्या फाइंड करना है, मोमेंटम फाइंड करना है। और हम जानते हैं कि मोमेंटम का फार्मूला क्या है, मोमेंटम इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी, ठीक है। तो मास की वैल्यू क्या है, अब यहाँ पर देखें मास ग्राम में है, तो हमने मास का जो यूनिट है वो क्या है, किलोग्राम है। तो मास को किलोग्राम में कन्वर्ट करना है। तो 1000 ग्राम बराबर है 1 kg के, ठीक है। तो 1 ग्राम बराबर होगा 1 ग्राम बराबर होगा 1 डिवाइडेड बाय 1000 kg के, ठीक है। तो 6 ग्राम बराबर होगा 6 डिवाइडेड बाय 1000 kg के, जो हमारे पास बराबर है किसके, जो हमारे पास बराबर है 0.006 kg के बराबर है, ठीक है। अब इसको फाइंड कर सकते हैं। अच्छा, तो पुट कर दे स्टूडेंट्स, इक्वल टू, तो मास हमारे पास किसके बराबर होगा 0.006 kg मल्टीप्लाई वेलोसिटी क्या है 62 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो इनको मल्टीप्लाई कर ले, जब हम इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे तो हमारे पास ये पी है, सॉरी, मोमेंटम बराबर होगा 0.372 kg मीटर पर सेकंड के बराबर होगा, ठीक है। और इसका जो यूनिट है वो 0.372 न्यूटन क्या है, सेकंड है, ठीक है। तो ये इस बुलेट की क्या होगी, इस बुलेट की मोमेंटम होगी, ठीक है। अच्छा स्टूडेंट्स, अब जो हमारा टॉपिक है वो है फोर्स एंड चेंज इन मोमेंटम। फोर्स और मोमेंटम में चेंज, ठीक है। फोर्स की वजह से मोमेंटम में चेंज आता है, ठीक है। इसको हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। स्टूडेंट्स, जब हम किसी बॉडी पे फोर्स लगाते हैं तो उस फोर्स की वजह से उसमें एक्सेलरेशन पैदा हो जाता है। उस एक्सेलरेशन की वजह से उसकी वेलोसिटी में चेंज आता है। जब वेलोसिटी में चेंज आता है तभी एक्सेलरेशन पैदा हो जाता है, ठीक है। तो न्यूटन सेकंड लॉ क्या कहती है, न्यूटन सेकंड लॉ कहती है कि नेट फोर्स इक्वल टू एम ए के बराबर है, ठीक है। और हम जानते हैं कि एक्सेलरेशन तब पैदा होती है जब वेलोसिटी में क्या आता है, चेंज आता है, ठीक है। फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी, और ये चेंज आता है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ठीक है। जब टाइम की वजह से किसी वेलोसिटी में चेंज आता है तो इसको क्या कहते हैं, एक्सेलरेशन कहते हैं। इसको मैं 1 नाम देता हूँ। इस एक्सेलरेशन को पुट कर दे इसमें, ठीक है। तो ये आ गया नेट फोर्स इक्वल टू एम वी एफ माइनस वी आई डिवाइडेड बाय डेल टी, ठीक है। अब क्या कर ले स्टूडेंट्स, ये मास अलग अलग मल्टीप्लाई कर ले तो ये बराबर होगा एम वी एफ माइनस एम वी आई डिवाइडेड बाई डेल टी, ठीक है। तो ये बराबर होगा एम वी किसका फार्मूला है, मोमेंटम का, पी एफ माइनस पी आई डिवाइडेड बाई डेल टी।
ठीक है। और तो एफ हमारे पास बराबर होगा पी एफ माइनस पी आई बराबर है चेंज इन मोमेंटम विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन टाइम। तो इसका मतलब ये हुआ कि द रेट ऑफ चेंज इन लीनियर मोमेंटम ऑफ अ बॉडी इज इक्वल टू द नेट फोर्स। ठीक है, लीनियर मोमेंटम में किसी बॉडी के लीनियर मोमेंटम में जब चेंज आता है विद रिस्पेक्ट टू टाइम तो इसको हम क्या कहते हैं, नेट फोर्स कहते हैं। ये नेट फोर्स के बराबर होगा। इसका मतलब ये हुआ कि किसी बॉडी में जब अचानक कोई चेंज आता है तो इसके लिए हमें क्या हो जाती है, लार्ज फोर्स की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, तो ये क्या था, ये फोर्स एंड चेंज इन मोमेंटम का क्या था, वो टॉपिक था। हमने न्यूटन से चलना से शुरू कर दिया। ठीक है, फिर हमने एक ही जगह इसका जो फार्मूला है चेंज इन वेलोसिटी डिवाइड बाई dt। ठीक है, तो इससे हमें ये अंदाज़ा हो गया कि न्यूटन से चलना से हमें ये अंदाज़ा हो गया कि फोर्स चेंज इन मोमेंटम विद रिस्पेक्ट टू टाइम के बराबर भी होता है। ठीक है, तो इंशाल्लाह अगले लेक्चर में अगले टॉपिक के साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए इजाज़त चाहते हैं। खुदा हाफिज़।